नमस्कार दोस्तों, आज हम पाठ 9 अंडे के छिलके के प्रश्न उत्तर याद करेंगे। पाठ से मौखिक स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, पेलमेट का क्या अर्थ है? उत्तर, पेलमेट का अर्थ है खिड़की के ऊपर लगने वाला सजावटी ढांचा। प्रश्न 2, चट्टाक की आवाज क्यों आई थी? उत्तर, जब राजा ने मच्छर मारने के लिए अपने पीठ पर थपकी दी तब चट्टाक की आवाज आई। प्रश्न 3, पेलमेट पर राजा और सुषमा ने क्या रखा था? उत्तर, पेलमेट पर राजा और सुषमा ने खोल रखे थे। प्रश्न 4, इस पाठ के लेखक का क्या नाम है? उत्तर, इस पाठ के लेखक का नाम नरेंद्र कोहली है। लिखित राइटिंग स्किल्स। लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। प्रश्न 1, अंडे के छिलके रखने से क्या प्रमाणित हो गया था? उत्तर, अंडे के छिलके रखने से यह प्रमाणित हो गया था कि छिपकलियां भाग गई थी और मच्छरों की संख्या बढ़ गई थी। प्रश्न 2, छिपकलियों और मच्छरों का क्या संबंध है? उत्तर, छिपकलियां मच्छरों को खाती हैं। यदि छिपकलियों की संख्या कम होगी तब मच्छरों की संख्या अपने आप बढ़ जाएगी। प्रश्न 3, बच्चों के विवाद का निपटारा किसने किया? उत्तर, बच्चों के विवाद का निपटारा पिताजी ने किया। प्रश्न 4, अंत में वृक्ष, पशु, मनुष्य आदि को कौन खा जाता है? अंत में वृक्ष, पशु, मनुष्य को छोटे छोटे जीवाणु, बैक्टीरिया खा जाते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। प्रश्न 1, विज्ञान के विकास का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है? उत्तर, विज्ञान के विकास के कारण मनुष्य के लिए कुछ चीजें व्यर्थ हो गई हैं, जैसे बिजली और रसोई गैस के आ जाने से लकड़ी जलाने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न 2, वृक्षों से हमें क्या लाभ मिलता है? उत्तर, वृक्षों की लकड़ी फर्नीचर बनाने के काम आती है। वह लट्ठे, शेहतीर, फर्श, दरवाजे, खिड़कियां, बैलगाड़ी, टांगा आदि बनाने के काम भी आती है। वृक्षों से हमें फल, फूल, स्वच्छ वायु मिलती है। प्रश्न 4, वृक्षों का वायुमंडल को स्वच्छ रखने में क्या योगदान है? वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस तरह वह वायुमंडल को साफ रखते हैं। प्रकृति की ऊर्जा प्रकृति में ही कैसे लौट जाती है? उत्तर, मनुष्य फूलों और फल खाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। फिर मनुष्य और बड़े बड़े पशु छोटे छोटे जीव जंतुओं को खाते हैं और अंत में छोटे छोटे जीवाणु जैसे कि बैक्टीरिया मनुष्य और बड़े बड़े पशुओं को खाकर समाप्त कर देते हैं। इस तरह प्रकृति की ऊर्जा प्रकृति में ही लौट जाती है। पठित गद्यांश प्रश्न, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। प्रश्न 1, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क, अंडे के छिलके कहाँ रखे थे? पेलमेट पर। छिपकली क्या खाती है? मच्छर। वृक्ष से हमें कौन सी वायु प्राप्त होती है?
ईंधन तथा कागज दोनों। घ कौन सूर्य से सीधे ऊर्जा प्राप्त कर सकता है? पेड़ पौधे। प्रश्न 2, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। क पेलमेट पर अंडे के छिलके मुन्ना ने रखे थे। नहीं। छिपकलियां मच्छरों को खाती है। हाँ। वृक्षों से हमें कोई लाभ नहीं होता है। नहीं। वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हाँ। प्रश्न 3, पाठ्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सृष्टि में कोई जीव अनावश्यक नहीं है। जब हम किसी अन्य प्राणी की रक्षा करते हैं तो हम उसकी नहीं अपनी ही रक्षा करते हैं। इसलिए हमें संपूर्ण पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। वृक्ष पर्यावरण के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं। उनकी रक्षा तो स्वयं अपने प्राणों से भी अधिक करनी चाहिए। क हमें संपूर्ण पर्यावरण की रक्षा क्यों करनी चाहिए? हमें संपूर्ण पर्यावरण की रक्षा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि जब हम किसी अन्य प्राणी की रक्षा करते हैं तो हम बल्कि उसकी नहीं अपनी ही रक्षा करते हैं, क्योंकि सृष्टि में कोई भी जीव अनावश्यक नहीं है। ख पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण अंग किसे कहा गया है? उसके बारे में लेखक का क्या कहना है? वृक्ष को पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण अंग कहा गया है। लेखक कहता है कि हमें वृक्षों की रक्षा तो स्वयं अपने प्राणों से भी अधिक करनी चाहिए। प्रश्न 4, किसने किससे कहा? क क्या तुमने सुषमा को चांटा मारा? मुन्ना ने राजा से। ख ओह सारी। राजा ने सुषमा से। ग तो पिताजी के पास चलो। राजा ने मुन्ना से। घ शाबाश और पिताजी ने बच्चों से। भाषा से। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। आवश्यक, अनावश्यक, कम, ज्यादा, बाहर, अंदर, ठीक, गलत, शांति, अशांति, अनुपस्थित, उपस्थित, उपयोगी, अनुपयोगी, सचमुच, झूठ, जीवित, मरा हुआ, साफ, गंदा। प्रश्न 2, पाठ से छांटकर 6 ऐसे शब्द लिखिए जिनमें अनुनासिक की मात्रा का प्रयोग किया गया है। मानू, बाह, छिपकलियां, रुआंसा, हंसते, चांटा। प्रश्न 3, पाठ से छांटकर 6 ऐसे शब्द लिखिए जिसमें अनुस्वार की मात्रा का प्रयोग किया गया है। अंडे, नहीं, किंतु, मंच, यंत्र, वायुमंडल, संपूर्ण, जंतु, अंत, स्वयं आदि। धन्यवाद दोस्तों।